था विष वाला स्तन मुख में दिया ही भगवान कृष्ण ने तुरंत आंख बंद कर ली। बोली राधे राधे। आंख क्यों बंद कर ली? कोई ऐसी माँ है आज की दुनिया में बताओ कि अपने बच्चे के मुंह में विष लगा हुआ स्तन दे, इसलिए आंख बंद कर ली? बताओ ये भी माँ है? स्तन पिलाने वाली कौन होगी? माँ ही होगी। या ये समझ लीजिए भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं, ध्यानस्थ होकर बचा दिए कालकूट विष, शायद उनका ध्यान कर रहे हैं। अन्य अन्य भाव लोगों ने रखे हैं। कोई कह रहा था कि किसी भक्त का ध्यान कर रहे थे, भगवान बोले वो अपने स्वरूप का ही ध्यान कर रहे थे। सबका ध्यान कर, आंख बंद है। अब जैसे ही वह विषाक्त स्तन भगवान के मुख में दिया, अब भगवान दूध तो दूध पी रहे हैं, उसी के सहारे उसके प्राण खींचने लगे। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रश्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोध। सामुंच मुंचालमिति, मुंच मुंच ऐसा उसने बोला। मुंच माने छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भगवान बोले मुझे पकड़ वो आयो, छोड़ो तो आयो ही ना है। एक बार जो मैंने पकड़ लिया वो मेरे पास से छूट जाए, फिर तो मेरे पीछे भागने वाले बेकार ही हैं साहब। मैं वो छोड़ वो आयो ही ना है। भगवान ने झटके इसको पकड़ लिया, उसके प्राण खींचने लगे। भगवान थोड़ी ही देर में चिल्लाती रही, फड़फड़ाती रही। अब तो माया रूप त्याग करके वास्तविक वेश में आकर समझ लिया कि ये वही है। ध्यान करने लगी, स्तुति करने लगी, गिर गई नीचे। सकल मर्म तन मह अति पीरा, भई पूतना अतिव अधीरा। अब तो प्रणाम करने लगी। अब तक प्रणाम करती तो ये परिणाम ही क्यों होता? मान लीजिए कि ऊंट पहले ही झुक के चलता तो पहाड़ के नीचे उल्टी गति क्यों होती? खराब गति उसकी होती क्यों? एक व्यक्ति मर गया, मर के यमराज के यहां पहुंचा। यमदूतों ने सबसे पहले पेश किया चित्रगुप्त के यहाँ पर, जो गुप्त चित्रों को रखता है। तुम लोग सोचते हो ना कि यहाँ पे हमें कोई देखता नहीं है, किसी के खेत में से जाकर कुछ भी तोड़ लाओ, किसी के घर में से कुछ भी उठा लाओ, उसके पास सब लेखा जोखा होता है। आपके जो दाहिनी तरफ चलता है, वो व्यक्ति चित्रगुप्त के यहाँ पेश किया गया, क्योंकि चित्रगुप्त के पास सारे गुप्त चरित्र होते हैं। आप लोग सोचते हो आपके जो लेफ्ट हैंड की तरफ भगवान ने खुद व्यवस्था करके रखी है। जब आप जो गलत कर्म करते हैं ना, सारा लेखा जोखा वो अपना चुप से लिख लेता है। और सीधे हाथ की तरफ आपके एक व्यक्ति और भेजा है, वो आपके अच्छे कर्म राइट हैंड की तरफ अच्छे कर्म जितने करोगे सब अपनी फाइल में चढ़ा लेता है। और वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर चित्रगुप्त वहाँ थे नहीं, कहीं बगीचे में घूमने के लिए गए थे। बोले राधे राधे। बगीचा वहाँ भी होता है, तो बगीचे में घूमने के लिए गए थे। बगीचे में घूमने के लिए गए तो ये यमदूत बोले तुम यहीं बैठ जाओ, हम बुला के ले आते हैं। उनको थोड़ी देर बैठो। अब ये व्यक्ति चतुर चालाक था ही, किसी से कभी दवा नहीं। गांव में उसने चित्रगुप्त का रजिस्टर रखा था, वो खींचा अपने पास में, तो अपना नाम लिखा हुआ था पहले नंबर पे। उसमें 18 वर्ष की आयु लिखी थी। अब उसने सोचा कि यहाँ मैंने दुनिया में सांसारिक लोगों में, कलयुग के लोगों में तो बड़ा स्याह सफेद करा है, देखता हूँ यहाँ कलम काम करती है कि नहीं।
वहां कलम भी रखी थी पास में, 18 के बीच में 0 रख के बैठ गया। अब चित्रगुप्त आए, रजिस्टर खींच के देखा, उसका नाम लिखा था पहले नंबर पे। अरे मूर्खों, किसको पकड़ लाए? बोले क्या है? अरे इसकी तो 108 वर्ष की आयु, 18 वर्ष में उठा लाए इसे। अरे बोले महाराज 18 होगी, नहीं 108 है। तुरंत धकेल दिया ऊपर से। यहाँ पे लोग उसको कांटी पे कस के लेके ही जा रहे थे। मरा हुआ ही खड़ा हो गया, रुक 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 रुक, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? अरे रुक, ले कहाँ जा रहे हो, जल्दी निकल फटाफट। उसमें से निकाला। बोले वो लोग बोले क्या करे आया तू, अब के क्या करके आया है? बोले कि यहाँ दुनिया चूना लगाती, मैं यमराज को चूना लगा के आया हूँ। यहाँ तो दुनिया ने दुनिया को लगाया है, यमराज को लगा के आया हूँ। ऐसे भी लोग हैं, चतुर चालाक अहंकारी। पूतना का संहार प्रभु ने किया। कपट भूल सो प्राण विहीना, अति भयंकर आत्म दीना। दीन दीनानाथ कहकर भगवान को पुकार रही है, स्तुति कर रही है। ये देखी किसने स्तुति? जो वृक्ष थे, वन थे, उन्होंने देखा। अब घर पर यशोदा जी चिंतित हैं, हमारा बेटा कहाँ है, हमारा पुत्र कहाँ है? अरे अभी तो मैं छुला कर गई थी, वो एक स्त्री आई थी, बड़ी सुंदर थी। हमने उसकी सुंदरता देख करके कहीं राजघराने की समझी, उसे हम छोड़कर चले गई थी, हमने गलती कर दी, शायद वो ही कहीं लेकर के गई है। किसी ब्रज ग्वाले ने जाकर कहा, मैया ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, मैंने वन में देखा था, एक पहाड़ के ऊपर रोता हुआ, घूमता हुआ, बड़े मस्ती से बैठा है। बोले अच्छा। मैया तुरंत धाई वहां से दौड़ी, बड़ी बूढ़ी माता। साहब कभी याद रखना, माता कभी कितना भी आप पर, खुद पर कष्ट आए, कितने भी कष्ट में हो, अपने कष्ट को भूलकर आपके कष्ट में आपकी सेवा करेगी। पुत्र हो आप उसके, तब तो पेट में आपने दर्द दिया था उसको, बाहर आकर खुद दर्द झेल रहे होते हो तो मां उसको सहन नहीं कर पाती। अपना निवाला छोड़ करके मां तुरंत धाती है। पुत्र की आहट सुन ले, बड़ी बूढ़ी मां में भी ताकत आ जाती। साहब हमारा बेटा है। यशोदा दौड़ करके गई, सामने देखा एक पहाड़ के ऊपर, पहाड़ जैसा शरीर था उसका, उसके ऊपर कन्हैया खेलता हुआ नजर आ रहा है। पर इसे, यशोदा को याद आ गई, अरे इसे पता क्या ये है क्या? कुछ लोगों ने जैसे झट से पकड़ लिया, ऊपर से कन्हैया को नीचे उतारा। माता तब माता शिशु क्षीर पियाई, तब माता शिशु क्षीर पियाई, तब माता शिशु क्षीर पियाई। मुदित पलंगी में दीन सुहाई, मुदित पलंगी बेटा को लेकर के गई। बहुत देर हो गई, इसने दूध नहीं पिया है, दूध पिलाया। मैया ने तुरंत गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। हरि शिशु कमलई गोपी सारी, हरि शिशु कमलई गोपी सारी। तीन पूंछ से सुखी करे तीन पूंछ से सुखी करे। गाय की पूंछ से, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया।
सारे भय गाय की पूंछ से दो। इसे बढ़ाओ, हमारी तरफ ध्यान है आपका साउंड वालों। सब माइक छेड़ो, इसको मत छेड़ो, बिल्कुल बंद कर दो और सब माइकों को भले ही। बोली राधे राधे। गाय की पूंछ से झाड़ा दिया मैया ने, अब पलंग पर सुला दिया लाला को। अंदर पलंग पे सो रहा है। अब यहां पूतना का काम तमाम हुआ, कंस फिर व्यथित हुआ। सकल गोप तब लीन कुठारी, पूरा पूतना का काम हो गया। ऐसे ही नहीं, पूतना के अंगों को गोपों ने काट काट के एकत्रित करा। किससे? फरसों से काटा। काटी पूतना एक जुट डारी, एक इकट्ठा गट्ठर सा कर लिया, तब उसमें आग लगाई। उसके मरने के बाद भी सुगंधी फैली, क्योंकि कृष्ण का उसको अंतिम में दर्शन जो हुआ, यदि अंतिम में भी कृष्ण दर्शन नहीं होता, कंस का दर्शन होता ना, तो वो दुर्गंध युक्ता तो थी ही, इतनी दुर्गंध फैला जाती कि लोग मरने पर मजबूर हो जाते। उसकी दुर्गंध सूंघ करे। बोले राधे राधे। कंस को पता चला कि पूतना का काम तमाम हो गया। दूसरा एक भेज दिया, तू जल। इधर भगवान का दूसरा संस्कार चल रहा था, करवट संस्कार। एक बार करवट सुत केरा, जसुमति दीन बुलाव घनेरा। सब लोगों को बुलावा मैया ने दिया। करवट संस्कार चल रहा है, सब लोग मुदित हैं, कान्हा का करवट संस्कार है। जिस पालने में प्रभु सो रहे हैं, उसी सकट पर एक राक्षस आकर के बैठ गया। भगवान तो सबको पहचान लेते हैं, ये राक्षसी तो नहीं पहचान रहे भगवान को। कितना भी छोटा रूप लेकर के जाओ, परमात्मा को सबकी पता होती है। ऐसा माया में रूप लेकर के गया था कि कोई पहचाने नहीं, लेकिन भगवान को पता है कि उद्धार भी मेरे हाथों होना है। छोटे थे, करामाती शुरू से ही रहे। क्या करामात करी? जैसे छकड़े में आकर के वह बैठा, तुरंत भगवान जहां सो रहे थे ना, वो जाग गए। कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जबरदस्ती जगाते हैं लोगों को, अरे उठो। आजकल बहुओं को सांस ही जगाती हैं। बड़ा उल्टा समय है। कोई कोई तो ऐसे होते दिखा दिखा करके लोग नहाने चले जाएं सुबह 4 बजे, तो बाल्टियों को इधर उधर मारेंगे जरूर कि दुनिया देखे कि हम नहा रहे हैं। हम नहाए हुए, साहब जी नहाने चले गए, सुबह 4 बजे नहाते हैं। आप देखो कभी, इतना आट करेंगे, इतना हल्ला गुल्ला करेंगे सुबह सुबह। यहाँ नहीं रखा, बाल्टी क्यों नहीं रखी थी यहाँ पर, ये फलाना, लोग देखें। लेकिन समय की कीमत जानते भगवान ने देख लिया। तुरंत प्रभु जाग गए। जागे प्रभु अति क्षुधा बढ़ाई, रुदत पाद कर करी मछलाई। और रोने लगे जाग करके कि हाय, तू इस रूप में आया है, मैं तुझे इस रूप में थोड़ी मिलना था। भगवान ने सोचा कि अब मैं ज्यादा रोना करा तो मैया आ जाएगी, ये यहां से फिर भाग जाएगा, इसका समय पूरा होने वाला है। तुरंत मैया, भगवान कृष्ण ने क्या किया? मचलत पदत है सकट मह, लागे सहज सुहाही। उलटे पलटे भंग भा, सकल दीक कस काहे। ऐसा पद प्रहार किया उससे कि भगवान का जो जिसमें लेटे थे ना, वह सकट भी पलट गया। भगवान खुद नीचे, उस राक्षस में ऐसी लात मारी कि एक बार लात लगी, उसका उद्धार हो गया। भगवान की लात से तो अच्छे अच्छे सुधर गए,
संसार में भगवान की लात लगे ऐसा युक्ति भी करो। ये राक्षस जितने जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सब शापित थे, कोई ना कोई रूप लेकर के आए थे। कोई किसी के शाप से व्यतीत था, कोई किसी के शाप से व्यतीत था। एक बार मैया यशोदा दुलार कर रही थी अपने लाला से। लाला दुलार इतना कर रही थी, हर माँ करती है। अब दुलार दुलार में मैया सब कुछ भूल गई, इधर उधर ध्यान चला गया। हुआ क्या, भगवान कृष्ण ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया, भारी हो गए। तहाँ पर प्रभु कछु कौतिक कीना, लहेहु भार तनु गिरि दृढ़ लीना। जैसे पहाड़ रख लिया हो, इतना भारी शरीर कर लिया। क्यों कि तीसरा दैत्य और भेज दिया है उसने, कंस ने। कंस को चैन कहाँ है, जिनको चैन नहीं वही कंस हैं, और वो भी भगवत भक्ति में न लगे। और भक्ति हो रही हो उसमें बेदखल करें। तृणावर्त को देख करके भगवान ने अपने शरीर का बल बढ़ाया। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासेन मर्भगम्। दैत्यः नाम्नः किं नाम्नः तृणावर्तः कंस भृत्या, कंस का हितैषी भृत्या प्रणोदितः, वो प्रण लेकर के आया है। और उसका रूप क्या है, चक्रवात। जहां हवा घूमती, देखी चक्रवात वाली हवा घूमती है, जब आंधी तूफान चलता घूमता वो देखा होगा चक्रवात। ऐसा रूप लेकर के आया, भगवान समझ गए कि आ गया। और वो चक्रवात घूमता 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 भगवान के पास में ही जो आ गया, भगवान को उठाकर ऊपर आकाश में ले गया। भगवान बोले तू हमें का ले जा रहा हो भैया, ऊपर हमारो काम है, ऊपर भेजबो तो लोगन को। बोले राधे राधे। भाई भगवान भी तो कीबट हैं, इधर से उधर पार लगाना भगवान का ही काम है। तू कौन होता है हमें वहां तक ले जाने वाला, हमें भेजेगा। भगवान ने ऊपर जाकर उसका ऐसा गला घोंटा, ऐसा गला घोंटा, ग्रीब घोंट कि ये पान विहीना, प्राण विहीना। राक्षस भयो तहां अति दीना, प्राण विहीन हो गया। निज स्वरूप में आकर प्रणाम करने लगा। भगवान पुनः धरती पर आ लेटे नीचे। करते रहो जाने कितनी स्तुति करके गए तुझ जैसे। भगवान धरती पर आकर लेटे। एक गोप बोला भैया तूने अपने लाला की करतूत सुनी है? बोले क्या करतूत है भैया हमारे लाला की? बोले हम तुम्हारे लाला की एक करतूत है। बोले क्या? कि हमने खुद देखा कि उसने पैर छकड़े पे मारा था, देखो ये हाल क्या कर दिया छकड़े का, कितना भारी छकड़ा। पहले के लोग लंबे तगड़े ठाड़े होते थे, आज भी कंकाल मिला वो 32 फुट लंबा, तो कंकाल महाभारत काल का बताया गया है जो मिला है। बताओ जब कंकाल की ये स्थिति है उस समय लंबे कितने होते होंगे लोग, बड़े कितने होते होंगे। और भगवान ने वह छकड़ा कोई ऐसे तो था नहीं कि जैसे अब लोहे आते हैं, अब का लोहा लोहा थोड़ा ही है। जो कुछ आज से लगभग 50 वर्ष पहले के लोहे को देख लेना और अब के लोहे को देख लेना। पहले के ठोस होता था सारा सामान, पहले की चीजें आज भी यूं के त्यों चल रही हैं। ऐसी ठोस लकड़ी का बना हुआ छकड़ा भगवान ने एक प्रहार से तोड़ दिया। मैया हमने अपनी आंखों से देखा। अच्छा बेटा तुमने देखा था? बोले हाँ। मैया को पुनः दुलार कर, मैया उसको उठाकर पुनः दुलार करने लगी। दूध पिलाया। मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे इदम
मुखम लालयति चुंबयति, लाला को मुख चुंबन करने लगी माता, परिपालना करने लगी, दुलार करने लगी। अब समय आया, गर्ग मुनि आए एक दिन, उन्होंने अपने ध्यानस्थ होकर देख लिया था कि नंद के घर आनंद भयो है, तो गर्ग मुनि चले दर्शन हेतु। सब लोगों ने देखा गर्ग मुनि आए हैं, सब लोगों ने गर्ग मुनि का स्वागत किया। गर्ग मुनि को देख करके अपने बेटे के विषय में बात रखी नंद बाबा ने, यशोदा ने, इनका नामकरण कर दीजिए। बोले तुम्हें पता है मैं कंस का कुल गुरु हूं। बोले ये तो पता है प्रभु, लेकिन गुरु तो गुरु है, गुरु अहित नहीं करता कभी किसी का। कभी गुरु किसी का अहित करता है? नहीं करता। जब आप पढ़ने जाते हो ना, तो पढ़ाई में यह लिखाया जाता है, मैंने रामचरितमानस में पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जिस समय वैद्यराज सुसेन को उठा करके लाया गया, हनुमान जी उठा करके लाए थे, राम जी ने क्या शिक्षा दी, सुग्रीव ने क्या शिक्षा दी, विभीषण ने क्या शिक्षा दी? यही शिक्षा दी कि वैद्य का कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं। तुम्हारा दुश्मन भी यदि तुमसे मार खाकर तुमसे चिकित्सा पाना चाहता तो देना, क्योंकि तुम्हारी वह विद्या कुंठित हो जाएगी। ऐसे ही शिक्षावान गुरु के लिए यदि कोई ज्ञान मांगता है तो देना चाहिए। शिक्षार्थी कहीं ज्ञान मांगे तो जरूर दीजिए। तुम कहो नाथ हमारा ये दुश्मन है, विद्या रूठ जाएगी। जब विद्या ने तुमसे कोई दुश्मनी नहीं करी, उस सरस्वती ने कोई दुश्मनी नहीं करी, तो तुम लोग संसार में दुश्मनी कर लेते हो। ये तुम्हारा ही तो ऐब है, सरस्वती ने थोड़ी तुम्हारे साथ ऐब किया है। आज गर्ग मुनि बोले मैं तो कंस का कुल गुरु हूं। बोले प्रभु आप गुरु हैं, गुरु गुरु होता है। कहीं गर्ग मुनि नीक सुधारा, असमंजस एक सुनहु विचारा। तुम्हारा असमंजस तो मुझे ये है कि पराये गुरु को भी तुम अपना मान रहे हो। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा जो हमारे कुल गुरु हैं वो तो अभी आ नहीं पाएंगे, क्योंकि कंस का अत्याचार इतना चल रहा है जिसका जवाब नहीं। हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार भी होना चाहिए, इसलिए प्रभु आप ही दया कर दीजिए। बोले ठीक है। अब रात में गर्ग मुनि बैठे और गर्ग मुनि बैठ करके भगवान का चिंतन करने लगे। सुबह हुआ, गर्ग मुनि भोग लगाते थे भगवान का, और सुबह हो करके भगवान का भोग बनाया अपने हाथों से और भोग लगाने लगे। आप लोग भी भोग लगाइए। ले लो हरि का नाम मिठाई पचरंगी, 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 ले लो मिठाई बजरंगी बजरंगी मिठाई बजरंगी बजरंगी ले लो हरि का नाम मिठाई बजरंगी ले लो हरि भोग लगाए। आप भी भोग लगाओ। जय हो।
विराजी घेवर गिरिजा माई कन्हैया सुन रहे थे, ये तो भोग हमें लगाने के लिए बोल रहे थे, ये तो ठाकुर जी का लगाते हैं, पर ये तो अलग ही कुछ कह रहे हैं। लड्डू में गिर लड्डू में विराजी घेवर गिरिजा माई लड्डू में मेवा में महादेव विराजे मेवा में महादेव विराजे सीरा गंगा माई मिठाई बजरंगी कन्हैया ने सुना, अभी तक कह रहे थे ले लो हरि का नाम, हमारा नाम ले लो, मिठाई 5 रंग की है। पहले के पंडित जी लिखते थे ना 5 तरह की मिठाई लाना है, 5 तरह के फल लाना है। भगवान ने भी सुन लिया, कन्हैया चले। अब जैसे ही भक्त के पास पहुंचे तो वहां तो नया ही रूप था। क्या रूप था नया? लड्डू में गणराज विराजे। तुम ये मत समझना लड्डू में तो गणराज गणपति विराजमान है। ठाकुर जी बाहर से सुनकर के पीछे हो लिए, बोले यहाँ तो किसी और की चर्चा चल रही है, हमारा पद नहीं है। दूसरा पद गाया, धुल जाते हैं पाप सभी मिठाई पचरंगी। ये ऐसी मिठाई है, इसे खाकर के मिठाई से आपका शरीर जो पंच तत्वों से बना है ना, इसमें जो तुमने अंधकार भर रखा है वो धुल जाता है। दूसरा पद गाया, हनुमान में हनुमान विराजे पेड़ा लक्ष्मण भाई हलवे में हनुमान विराजे पेड़ा लक्ष्मण भाई भक्ति में है सीता मैया तीर्था भरत भाई भक्ति में है सीता